अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, आप दोनों ने अनिरुद्ध को देखा है? नहीं देखा। मेरा ध्यान तो उन्मुख को हराने पर है। 3 पैर से यही कर रहे हो आप। हारोगे तो आप ही। बस करो, दोनों की शक्ति समान है, कोई किसी को नहीं हरा पाएगा। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं अनिरुद्ध, सुनते क्यों नहीं? मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे ऐसी धृष्टता और मूर्खता की आशा नहीं थी। देखो अनिरुद्ध, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। तो बिना बताए कहाँ चले गए थे कल? बताओ, कोई अपने मित्र के साथ ऐसा करता है क्या? मैंने कहा ना, मैं अपनी पूजा की सामग्री लेने वन चला गया था। आप हम सबसे शक्तिशाली हैं। जब असुरी शक्तियों ने प्रहार किया तब मैं अकेला था, आप तो आए नहीं। मित्र को संकट से निकालना होता है, फंसाना नहीं। देखो अनिरुद्ध, मैं उम्र में और संबंध में तुमसे बड़ा हूं, पर वास्तव में मैं हूं तो तुम्हारा मित्र ही ना। फिर मैं तुम्हें कैसे फंसा सकता हूं? वैसे भी मेरे जीवन का लक्ष्य किसी को गिराना नहीं, बल्कि सबसे ऊपर उठना है, और उसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। अरे अब मान भी जाओ, बड़े का आदेश ही समझ लो। अरे क्या हुआ? अच्छा, ये जो अच्युता जी हैं, अन्य शिक्षकों के भांति हम इन्हें भगा नहीं पाएंगे। अरे अभी तो अच्युता जी आए हैं, अभी कुछ दिन अपने पैर जमाने का प्रयास करेंगी, परंतु मैं उनके पैर जमाने से पूर्व ही उनको उखाड़ लूंगा। अच्छा, मुझे तो कठिन लगता है। तुम देखना अनिरुद्ध, कल का दिवस अंतिम होगा अच्युता जी के लिए इस आश्रम में। प्रणाम अच्युता जी। तुम्हारे कमर में पीड़ा हो रही है क्या बालक? नहीं, तो अपने गुरु को झुक के प्रणाम करना सीखो ना। तो अब धर्म शिक्षा प्रारंभ करते हैं। धर्म शिक्षा, धर्म शास्त्र का आरंभ कर्म से ही होता है। तो अच्युता जी, क्या मैं भी बैठूं आपकी कक्षा में? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें कभी मना करती हूँ क्या? तो आप क्यों बैठ रहे हो? सांब, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अच्युता जी कितनी बड़ी शिक्षिका है? कितनों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है उन्होंने। अरे इस मूर्ख बालक को बता के क्या होगा, इसे कुछ मत बताओ। आज तो मैं भी आपकी कक्षा में बैठूंगी, थोड़ा ज्ञान मैं भी तो सीख लूं। थोड़ा क्या, बहुत सीख लो तुम। तो अब यदि हम सभी सज हैं तो बैठ जाते हैं। तो शिष्यों, जो मैं कह रही थी, धर्म शास्त्र का आरंभ होता है कर्म से। कर्म जिससे सबका आरंभ होता है, कर्म जो सबसे बड़ा है। इस कर्म के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और 2 क्रिया। उद्देश्य और क्रिया मिलके कर्म बनता है। कर्म का आरंभ होता है मन के उद्देश्य से। मन में उद्देश्य आता है, विचार आता है कि मैं ये करूंगा, और तत्पश्चात साकार होता है शरीर की क्रिया से। ऐसे होता है कर्म। इसे उचित रूप से साकार किया है कृष्ण ने। बच्चों, तुमने कृष्ण के विषय में तो सुना ही होगा। तुम सब कृष्ण को तो जानते ही होगे, है कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो काका है हमारे। मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं भी। पिताश्री, कृष्ण का इस कक्षा से क्या संबंध है? आप ना धर्म सिखाइए। कृष्ण कौन है, क्या है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। तुम तो जानते ही होगे।
तुम्हारे पिता जो हैं, अरे कृष्ण से बहुत कुछ सीखा होगा इसने। कृष्ण से अच्छा कौन सिखाता है इस संसार में? मुझे जो सीखना है मैं यहाँ सीख रहा हूँ। और वैसे भी कृष्ण में सीखने जैसा है ही क्या? बहुत कुछ है बालक। दृष्टि होनी चाहिए। बांसुरी बजाना सीखो, धर्म कर्म सीखो, प्रेम करना सीखो। व्यर्थ की बातें हैं सब मन घड़ंत कहानियां हैं। कृष्ण केवल एक सारथी है, बस ऐसे उनकी बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। युद्ध जीता होगा माना, पर अर्जुन के बाण से, भीम की गदा के बल से। न जाने क्यों सब उन्हें श्रेय देते रहते हैं। ये मुझे एक बात बताओ सैम, तुम्हें इस बात पे इतना विश्वास कैसे है? क्यों? मैं बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ, श्रेष्ठ हूँ कृष्ण से अधिक। कृष्ण ने किया होगा कालिया मर्दन, पर मैंने उससे भी कम आयु, कालिया से भी बड़े नाक का अंत किया था। तुमने एक सर्व का अंत कर दिया। क्यों? योद्धा वध करते रहते हैं। क्यों? इसका कोई महत्व नहीं। ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है साम। ये क्यों ही अंतर है तुम में और कृष्ण में। ये क्यों का अर्थ है उद्देश्य, और ये उद्देश्य क्रिया से बहुत बड़ा होता है। ये जो कर्म फल मिलता है ना, ये उद्देश्य का मिलता है, शरीर की क्रिया का नहीं। अब सोचो, यदि मैं इस क्षण। अरे मार क्यों रही हो? अच्छा प्रश्न पूछा। मार इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था मारने का। अब जो हो गया भूल जाओ। अब सोचो, यदि मैं इस क्षण। अरे अब क्यों मारा? अब मैंने वहां मारा क्योंकि कल रात्रि से तुम्हारे पैर में वहां पीड़ा हो रही थी। मैंने मारा ताकि वो ठीक हो जाए। अब तुम स्वयं देख लो वो ठीक हुई है कि नहीं। हुई ना? यही अंतर मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ साम। समझो, क्रिया और उद्देश्य, मैंने दोनों परिस्थितियों में एक ही क्रिया की। हाँ, तुम्हें मारने की है कि नहीं? परंतु दोनों में उद्देश्य भिन्न था और उद्देश्य से कितना अंतर पड़ा, यही तुम्हें सीखना है। उद्देश्य। कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया वृंदावन वासियों के प्राण बचाने के लिए, सारे जीव जंतुओं को बचाने के लिए कालिया का मर्दन करना आवश्यक था। और तुमने उस सर्प का अंत क्यों किया? बस अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए, अपनी शक्ति संसार को दिखाने के लिए किसी का अंत करना उचित नहीं है ऐसा। इस समस्त संसार की पुण्य शक्ति उद्देश्य में वास करती है साम, शरीर की क्रिया में नहीं। अच्छा, सिद्ध करके दिखाइए। अरे आप सब मेरे साथ चलिए, मैं सिद्ध करके दिखाती हूँ। आप सब मानते हो कि मैं वृद्ध हूँ जी, फिर भी यदि तुम सब पे संकट आ जाए तो इस विशाल वृक्ष को देखो। इस विशाल वृक्ष को उखाड़ कर मैं शस्त्र बनाकर तुम सबकी सुरक्षा कर सकती हूँ। उद्देश्य शक्ति से कहते हैं। ये वृक्ष बहुत पुराना होगा, इसे उखाड़ने के लिए बहुत बल चाहिए, जो कि तुम में ना हो सकता है ना आ सकता है। पर मैं इसी क्षण इस पेड़ को उखाड़कर फेंक सकता हूँ।
अ,